जी तो बिल्कुल ये वो स्टॉक है जहां पे जब 18 रुपए के लोस बने थे तब भी हमने बिल्कुल फोकस के साथ इसकी पूरी रिसर्च पेश की थी अपने दर्शकों के लिए। और देखिए वहां से यहां तक आपको इस स्टॉक का एक सफर दिखाई दिया है, तो अच्छी खासी तगड़ी कमाई। और उसके बाद अब खबर यह आ रही है कि 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है बैंक, और इसको बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर वैद्यनाथन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अगर मेरी जानकारी सही है तो इस वित्त वर्ष में दूसरी बार आप पूंजी जुटा रहे हैं। आखिर आपको इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी पैसे जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, जो हम रेस कर रहे हैं दिस इज इक्विटी कैपिटल। एक बैंक में डिपॉजिट्स होती हैं, कुछ इक्विटी कैपिटल होती है। इक्विटी कैपिटल इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हम क्या देख रहे हैं अभी इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, एज ऑल ऑफ अस नो, देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रिकवरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड हमारे बिजनेस में जो हम लोन देते हैं, इस बिजनेस में हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। लास्ट ईयर इटसेल्फ वी ग्रो बाय 24%। आप पिछले हमारे 8-10 साल का रिकॉर्ड देखिए, 30% का हमारा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है लोन के लिए, लोन ग्रोथ के लिए। और लोन ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, तो हमने सोचा कि अगर हम कैपिटल ठीक टाइम पर रेज करेंगे, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह वी विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल। तो अगर आपकी बात हम माने कि हाँ ठीक है, आपको लोन ग्रोथ की जरूरत तो है, लेकिन 13.8% आपका टियर 1 मेरे ख्याल से इस समय है, उसके हिसाब से आपको मतलब 13.5-14% के टियर 1 से आप अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि आगे कोई एनपीए वगैरह बढ़ने का डर है? क्योंकि इस बार भी हम देख रहे हैं, अगर आपका प्रोफॉर्मा एनपीए देखें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छूट है उसको निकालते हुए, तो आपके एनपीएस काफी तेजी से बढ़े हैं। क्या ये भी वजह है? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। नहीं, एक्चुअली पहले एनपीए की बात कर लेते हैं, सो दैट इट इज वेरी क्लियर। जो हमारी ग्रॉस एनपीए है वो 3.66% है फॉर द रिटेल लोन बुक, एंड नेट एनपीए 2.2% है अप्रोक्सीमेटली। नाउ प्री कोविड, जब कोविड था ही नहीं, उसके पहले हमारा एवरेज 2.26 होता था। तो ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड 1.6% हमारा एनपीए बढ़ा, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से हिसाब से इट्स वेरी नॉर्मल। 1.6% बिकॉज ऑफ कोविड। तो जो हमारा एस्टिमेशन, हम कलेक्शन ट्रेंड को रेगुलरली देख रहे हैं, विंटेज एनालिसिस को रेगुलरली देख रहे हैं, रीपेमेंट कस्टमर बिहेवियर देख रहे हैं, हमारी कलेक्शन ऑलमोस्ट 98-99% पहुंच गया है। तो हमारा एस्टिमेशन है कि जो 3.8% या 3.6% ग्रॉस एनपी है रिटेल का, इट शुड कम बैक टू अबाउट 2%। 2-3 क्वार्टर में वापस आ जाएगा। दिस इज माई गाइडेंस, पहले से मैं गाइडेंस दे रहा हूं पिछले 2 महीने से। नाउ ये एनपीए के लिए नहीं है, ये ग्रोथ के लिए है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है ग्रोथ की, हमारे बिजनेस कम से कम 25% पे तो ईयर ऑन ईयर कंपाउंड हो सकती है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैंक, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल रखना, इट्स अ वेरी बिग, हमें लगता है कि इससे बैंक स्ट्रेंथन जरूर होगा, और आगे के लिए वी आर लुकिंग अहेड। ये जो आपने गाइडेंस दिया कि आपका एनपीए वापस से उसी लेवल पर आ जाएगा 2% के दायरे में, इसके पीछे क्या वजह है आपकी? क्योंकि देखिए बहुत सारे हम अपने आसपास देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो बंद हो गए दरअसल कोविड के दौरान। दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो हम बंद होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी नौकरियां गंवा चुके थे, खासतौर पे बिल्कुल आप कहें ना बॉटम ऑफ द पिरामिड लेवल पे, तो वो फिर से उनको वापस इतनी आसानी से काम मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आपका ये कॉन्फिडेंस है कि 2-3 क्वार्टर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो आप जरूर कुछ इंडिकेटर्स ट्रैक कर रहे होंगे। आपके पास कोई ऐसे ट्रेंड है, कोई जानकारी है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। मैंने जहां पे मैं अपना सैलून जाता हूं, हेयर कट कराता हूं, मैंने उनसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। तो उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड उनकी इनकम 60% गिर चुकी है। तो मैंने कहा 60% इनकम गिर चुकी है तो आप इंस्टॉलमेंट कैसे ऑनर कर रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले मैं 40,000 रुपए घर लेके जाता था, अभी मैं 10,000 रुपए लेके जा रहा हूं, लेकिन पहला जो कस्टमर से कैश आता आया उससे हम कस्टमर की ईएमआई भरते हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा कल्चरल फैक्ट है कि जब बिजनेस का इनकम तो जरूर कम है, लेकिन जो इनकम बचता है सबसे पहले लोन देते हैं, जब जो बचता है घर लेके जाते हैं। इस वाटरफॉल मैकेनिज्म के कारण कस्टमर्स की रीपेमेंट नॉर्मल हो गई है। एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया हमारी कलेक्शन
एक्चुअल रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं एज पर लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी 98% पहुंच गए हैं. सो वी आर सीइंग दिस इफेक्ट ऑलरेडी. अभी अगले 2-3 क्वार्टर्स में आप रिजल्ट देखेंगे. हम गाइडेंस तो अभी क्यूआईपी के कारण नहीं, पहले से हम गाइडेंस दे रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगा. और मैंने आपको वजह भी बता दी कि पहला इंस्टॉलमेंट कस्टमर, पहला जो कैश फ्लो है लोग रीपेमेंट के लिए भर रहे हैं. ओके. अच्छा, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है. पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जब हम देख रहे थे, चूंकि पिछले क्वार्टर के बाद आपसे बात नहीं हुई है मेरी, तो आपके प्रोविजंस कम होते हुए दिखाई दिए, जबकि आपका एनपीए दरअसल बढ़ा है, प्रोफॉर्मा एनपीए. तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या आपको और प्रोविजनिंग करने की जरूरत होगी, या आपके पास इतनी सफिशिएंट प्रोविजनिंग है कि आप इसी रन रेट के साथ चलेंगे? सफिशिएंट प्रोविजनिंग है. एंड जो आप इंक्रीमेंटल प्रोविजन जो कम देख रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतनी ही जरूरत है. आपको पता है पिछले 2 साल से आप हमें ट्रैक कर रहे हैं, या पहले से ट्रैक कर रहे हैं. एक्चुअली हम अपने एस्टिमेशन से ऑलरेडी बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए पहले से प्रोविजन लेके रखते हैं. कोई भी अकाउंट एनपीए हम छुपाते नहीं है. तो हमारी क्रेडिट क्वालिटी जेन्युइनली इंप्रूव हो रही है, एंड हमारी जो प्रोविजन है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. आप आने वाले वक्त में देखिएगा. अच्छा, वैद्यनाथन साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं. जब आपका शेयर प्राइस यहां से बहुत कम था, इनफैक्ट आधा था, तो एक बहुत बड़े ब्रोकरेज ने बताया कि आपका जो बैंक है वो सबसे महंगा बैंक है. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी. उसके बाद आपके शेयर में इतनी अच्छी तेजी आ चुकी है, और अब आप यहां पर पैसे जुटाने की तैयारी में हैं. तो आप अब इस लेवल पर अपने इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्या बता रहे होंगे? शायद आपकी बातचीत ऑलरेडी चल रही होगी, तो आप उनको किस तरह से कह रहे हैं कि इस लेवल पर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है. ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए. तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें. देखिए, जो मॉर्गन स्टैनली हैं और 2-3 और ब्रोकरेजेस हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हुए, या इनफैक्ट क्रेडिट सूज का हमारे बारे में पहले रिपोर्ट था दैट वी शुड बी 25 रुपीज स्टॉक. उन्होंने रिसेंटली वी हैव अपग्रेडेड टू 54. अभी कल उन्होंने अपग्रेड किया है, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. लेकिन मैं इन सबको समझता हूं कि इनका काम है, ये नॉर्मली काफी मैथमेटिकल है अबाउट आपका आरओए कितना ग्रोथ कितना है. हमारी जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है उसको मार्केट रिकॉग्नाइज कर रही है. अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इन ये तो आरओई प्रॉफिट्स ये तो आ ही जाएंगे, लेकिन कोर मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए. हमारा कोर मॉडल्स क्या है? हमारी जो लेंडिंग रेट्स हैं करीब 15-16% है ऑन द रिटेल साइड. हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो ट्रेडिशनली 6.8 था, अभी आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कम किया है. और हमारे पास 35,000 करोड़ है, जिसको हम 8.5% आज भी ऑनर कर रहे हैं. व्हेन वी विल रिप्लेस दैट मनी विद 6%, एक इससे हमारा मार्जिन खुलेगा. नाउ इन सब बातों को, एंड देन एक यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हम छोटे छोटे लोगों को लोन दे सकते हैं. हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है, गुडविल इतनी अच्छी है, सिस्टम्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ब्रांच नेटवर्क है. इन सब के तो इन्होंने वैल्यू ही नहीं किया. तो मेरे हिसाब से मार्केट इन्हें वैल्यू कर रही है. जो अगर एक्सपेंसिव कहें तो मैं कहूंगा अच्छी चीजें एक्सपेंसिव होती हैं. अच्छा, आपने कहा कि हम काफ़ी वक्त से मैं आपके बैंक को ट्रैक कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अनाउंसमेंट करते हैं फंड रेजिंग का, उसके पहले ही आपकी बातचीत हो चुकी होती है बड़े फंड्स के साथ. इस बार भी आपने बातचीत कर रखी है? किस तरह का रिस्पॉन्स आपको आ रहा है, अगर आप हमें कोई अंदाजा दें? वेल, आई कैन से दैट वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. मतलब from whatever we are talking to people, the confidence we are getting from the investment bankers is we are talking to a few investment bankers and they are very very confident. तक हो जाएगा ये प्रोसेस? इनफैक्ट इस तरह के जो the business model, see basically the long term holders, मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि जो लोग हमसे जो क्विक प्रॉफिट्स चाहते हैं, वो my bank is not for them. वो कुछ और खरीद ले. We are a bank for the long run. We are building a fantastic bank, and for the long run, this is a multi-decade story. And multi-decade story के लिए भी एक तरह के investors हैं, and those kind of investors will be long-term investors will be very interested in us. We are seeing very strong demand. कब तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा फंड रेजिंग का? Probably by end of March. Okay. Though it's an open resolution, but we think that हो जाना चाहिए, before March हो जाना चाहिए. ओके.
अभी आप जो एक बात बता रहे थे उस पर थोड़ी सी जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि आपकी फंडिंग कॉस्ट भले ही ज्यादा हो, लेकिन आप जो जिस रेट पे लोन देते हैं वो और भी ज्यादा है। आमतौर पे अगर आप किसी भी बैंकर से या बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो ये कहते हैं कि जो ज्यादा रेट पे लोन देता है उसको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, और शायद यही आपके एनपीए में इस वक्त रिफ्लेक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं मैं आपको बता दूं दैट इट इज अ स्पेशलाइजेशन। इट इज अ स्पेशलाइजेशन। जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, इट इज टू लेंड टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल कंज्यूमर्स, फार्मर्स, डेयरी, कैटल, काउस, goats, buffaloes, in the rural areas, in urban areas, kirana shops, all this capability. We do cash flow assessment, or we do rigorous, very advanced AI, machine learning based scorecards. इनकी बहुत स्ट्रेंथ होती है। मैं आपको बता दूं, ये रेट पे नहीं है। आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कैपिटल फर्स्ट का, always gross NPA was 2% and always net NPA was 1%. How? We were lending at 16% that time also. क्यों? बिकॉज द फंडामेंटल मॉडल। एंड बाय द वे, बीच में डीमोनेटाइजेशन आया 2016 में, 86% करेंसी विड्रॉ हो गया, फिर जीएसटी आया 2017 में, फिर 2010 to 14 में तो बिल्कुल इंडिया की हालत थी, यू नो व्हाट द सिचुएशन वाज, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फिर अभी कोविड का सिचुएशन आया। एवरी टाइम वी हैव कम स्ट्रॉन्ग। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि द कैपेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर ये नहीं कि विच स्पेस वी आर प्लेइंग इन। The space we play is important, capability is important, 10-year track record is important, underwriting capability is important. हम checks बहुत सारे करते हैं, हर लोन के बहुत सारे चेकिंग करते हैं, residence verification, office verification, rigorous credit scorecards, fraud scorecard, collection capability, बहुत चेकिंग होती है। We are quite confident, प्रदीप साहब, इसमें it is our specialization. ओके, एक आखिरी बात जो काफी निवेशकों के दिमाग में ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी के साथ एक रिवर्स मर्जर हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कहूंगा कि nothing is spoken yet. There is no discussion between the boards, either formally or informally. ये सारी speculative बातें हैं, एंड अगर एक मार्केट में ऐसी हवा चल रही है, चलाई जा रही है कि ऐसे होने ही वाला है, अराउंड द कॉर्नर, ये बात मेरे हिसाब से गलत होगी। अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। पर आप कह रहे हैं लॉन्ग वे टू गो, यानी कभी आगे जाके होगा? मैं कह नहीं सकता, बिकॉज एज ऑफ नाउ, जब तक वी डिस्कस, वी एग्री ऑन द बोर्ड्स, इट इज स्पेकुलेटिव। मैं कहूंगा कि एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द बैंक. Bank is coming beautifully. I can tell you, a brilliant model is underway. People will see it when they see it. That's what we should focus on. That's what I am focused on. Other things will happen when it happens, and if it happens. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वैद्यनाथन, और आपको शुभकामनाएं आपके इस इशू के लिए।